ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों की कथाएं, उनके आख्यान, उनके द्वारा की गई प्रार्थना, स्तुतियाँ आदि सुना रहे हैं ताकि राजा परीक्षित के मन में भी भक्ति भाव जागे और वो 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनके मन में यदि कोई विषय वासना रही तो मुक्ति नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए वो सारी कथा ऐसी सुना रहे हैं ताकि वो अपने आप में से, अपने भीतर से अपने आप को भूल जाएं। मित्रों, ये कथा राजा परीक्षित के लिए कम, हमारे लिए अधिक है, क्योंकि राजा परीक्षित के तो एक बार काम आ चुकी, लेकिन हम जो गृहस्थ लोग हैं, जो वेदांत नहीं पढ़ सकते, जो वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम उतना सारा त्याग नहीं कर सकते, तो कैसे हम अपने घर में रहकर अपने नॉर्मल जीवन को जीते हुए कैसे अपने जीवन में भक्ति करें, कैसे अपने जीवन में ईश्वर की सेवा हम कर सकते हैं। यदि हम वो करते हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन आदर्श गृहस्थ जीवन बनता है। और मित्रों, यदि हम गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का ठीक से पालन करें, सही तरीके से गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक जिएं। ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ जीवन जीना लोगों को जरा अटपटा सा लगता है, पर हाँ मित्रों, यदि आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको इसमें ऐसे अनेकानेक आख्यान मिलेंगे जहाँ गृहस्थ जीवन ऐसा आदर्श है कि महीनों नहीं सालों पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं हुआ। और ये डोंगरे जी जो महाराजा ने, जिनकी पुस्तक है, उन्होंने स्वयं अपना गृहस्थ जीवन ऐसा ही जिया है। तो वो, और ये कलयुग की बात है, ऐसा नहीं कि उस युग की बात है, कलयुग में नहीं होता है। तो कलयुग में भी यदि हम चाहें तो कर सकते हैं। यदि हम इस कथा को ठीक से पढ़ें, समझें, तो हमारे घर में राम कृष्ण जैसे बालक भी जन्म ले सकते हैं, हम उनके माता पिता बन सकते हैं। पर उसके लिए हमें आदर्श गृहस्थ आश्रम और उतनी मर्यादाओं से जीना होगा ताकि हमारे घर में ऐसे महापुरुष अवतार लें। तो मित्रों, ये ऐसी कथा है। और हमने इस कथा में श्री राम कथा, वामन भगवान और अनेकों भक्त कहा ना, उनके आख्यान पढ़े। पिछले अंकों में हम पढ़ रहे थे श्री कृष्ण कथा। श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसके बाद पूतना और कुछ राक्षसों का वध होता है, साथ ही नामकरण हो चुका है। और पिछले अंक में हमने माखन लीला पढ़ी थी, माखन चोर की लीला और बछड़ों को छोड़ देना। और उसी अंक में एक सखी जो है वो कुछ कह रही है, उसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतना अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस पूरी भागवत को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत की पूरी कथा का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे, पूरी कथा आपको साथ में मिल जाएगी। तो आज की कथा प्रभावती की चुनौती। और सखियाँ यशोदा मैया को कहती हैं तुम गणेश जी का व्रत करो, उससे बुद्धि सुधरेगी। क्यों, क्या है, वो सारा वर्णन है। और कान्हा के मुंह में विश्व दर्शन, उसने मिट्टी खाई है, क्यों खाई, उसका पूरा महिमा वर्णन है। आज आगे बढ़ते हैं। यशोदा ने कहा तुम जो कह रही हो कि लाला नटखट है, किंतु वह तो मुझसे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथों पकड़ कर लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है, और तभी मैं उसे कोई दंड दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाऊंगी। वह गोपी जरा अभिमानी या घमंडी थी। कन्हैया ने निश्चय किया कि आज हम प्रभावती के घर ही जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में प्रवेश करते हैं, कफलम कफलम बोलते हुए आ गए। कन्हैया ने छीके से माखन उतारकर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। अब वानर कौन से हैं? उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। राम अवतार में वानरों ने वृक्ष के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। अब उस अवतार में तो मैं तपस्वी था तब, अतः कुछ नहीं दे पाया, सो इस अवतार में मैं उन्हें दही मक्खन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख पाता है। वानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे रामफल और सीताफल का सेवन नहीं करते हैं। यदि मानव वानर जितनी भी मर्यादा का पालन करने लग जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, किंतु मानव तो उनसे भी गया बीता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे अरे कन्हैया भाग, वह आ गई। किंतु कन्हैया ने कहा आने भी दो, क्या कर लेगी वो। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा अरे छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी माँ मुझे पीटेगी। मुझे ना छोड़ोगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, तुम्हें अपने पति की कसम, मतलब जो प्रिय व्यक्ति हो उनकी तुम्हें सौगंध है, मुझे छोड़ दो। तो अब क्या होता है, प्रभावती कहती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रंगे हाथों पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया ने कहा छोड़ दो मुझे। प्रभावती ने का बेटा बोला इस माखन चोर की मंडली का वो सदस्य भी था, इसलिए वो कहता है
उसने सोचा यदि यशोदा के पास ले जाएंगे तो पीटेगी। वो विचार कर रहा है। वह अपनी माता प्रभावती से फिर कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी नहीं की है, मैंने ही सबको बुलाया था, मुझे चाहे जो दंड दे देना, किंतु लाला को छोड़ दो। अब मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा। मतलब उसका बेटा कहने लगा, भाई मैं भरपाई करने को तैयार हूँ, जो नुकसान हुआ है, मैं 4 महीने माखन नहीं खाऊंगा, तुम कान्हा को छोड़ दो। अब आगे क्या होता, प्रभावती ने विचार किया, यशोदा हमारी बात को सच्ची नहीं मानती है, तो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं, किंतु मैं उसे पीटने नहीं दूंगी। लाला मेरा भी तो है। अब भले उसे थोड़ा अहंकार है, पर लाला के प्रति लगाव सबको। लाला को कोई पीटे या खुद पीटे, कोई और पीटे, वो उनको सहन नहीं होता है। मैया पीटे तो भी सहन नहीं होता लाला की, तो वाली बात है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवा लाला को कोई पकड़ नहीं सकता, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, डरते क्यों हो, मैं बड़ी लीला करूँगा, मतलब मैं अभी ऐसी लीला करूँगा कि मैं छूट जाऊँगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो साधना करने से प्रभु हाथ में आ जाते हैं, किंतु साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु चले भी जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चल रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ गए थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसे उस हाथ में पीड़ा हो रही है, सो दूसरा हाथ पकड़े तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने एक मित्र को, जो उसका ही पुत्र था, मतलब प्रभावती का पुत्र था, उसका हाथ वहाँ पकड़वा दिया, मतलब अपना हाथ छुड़वा लिया और वो उसके पुत्र का हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। माता ने उसे कमरे में ही बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर आ रही थी। उसने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा, सुनती हो? देखो अपने कन्हैया को मैं आज रंगे हाथों पकड़कर लाई हूँ। इस चोर को जो दंड देना है वो दो, पर तुम्हें दंड देना होगा। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पागल है क्या तू? मेरा पुत्र तो घर में ही है, यह किसको पकड़ लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने भीतर खोजो, उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर अर्थात आनंद जो बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं पाती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र प्राप्त कर लेती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विश्व में खोजता है, उसकी स्थिति उस प्रभावती जैसी होती है, सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा बोली, अली तू देख तो सही, तेरे हाथ में कौन आया हुआ है? प्रभावती ने देखा तो उसके हाथ में उसी का पुत्र था। तो हो गया गड़बड़। वे असमंजस में पड़ गई कि मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में कौन सी गड़बड़ हो गई जो ये हो गया। प्रभावती अभिमानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी ना पा सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकल भागेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, किंतु अहंकार आते हुए अदृश्य हो जाते हैं। अब पकड़ लिया था प्रभावती ने, पर क्या उसको अहंकार आकर के मैंने पकड़ लिया, छूट गए, भाग गए, तो वाली बात है। परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा हो जाती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। निष्काम बुद्धि से गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग जाते हैं। अब जैसे पिछले अंक में कहा था ना कि हम इतना सेवा करते, इतनी पूजा करते, जब घमंड आता है ना, सब खत्म हो जाता है। वही वाली बात यहाँ कही गई है। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ, गणपति का व्रत करो, उनसे अपनी प्रार्थना करो, वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि भी सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहते थे, सो उन्होंने अपनी मित्र मंडली से कहा, कुछ दिन के लिए शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब बंद कर देते हैं। लाला घर में बैठा रहता। यशोदा ने विचार किया कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों, क्योंकि अब इनकी बुद्धि कौन ठीक कर सकता है भाई?
ये इस दुनिया की बुद्धि को भरमाते फिरते हैं, इनकी बुद्धि कौन ठीक कर सकता है। पर यदि व्रत किया है ना मैया ने, नहीं माना तो गणेश जी की महिमा कम हो जाएगी। थोड़ा भय लगता है ना मन में कि ईश्वर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, ये कन्हैया भी सोचते हैं, तो इसलिए थोड़े दिन शांत हो गए थे। एक बार गोपालों ने यशोदा से कहा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा, माँ ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है, ब्रज की रज तो ब्रज की रज है। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, कोई विदेशी थी महिला, वो ब्रजरज में लौटते लौटते परिक्रमा कर रही थी। बड़ा सुंदर दृश्य था कि कैसे वो रहती है ना, और वो जय गोपाल बोलते हुए, क्योंकि ये वो ब्रज है जिसमें गोपियाँ, जिसमें कान्हा ने लीला की है, तो ब्रज रज है, वो मिट्टी नहीं है। जैसे गंगा जल है, पानी नहीं है, वैसे ब्रज की रज है। और वैसे ही जैसे हमारे पुण्यात्माओं के, महापुरुषों के, हमारे ईश्वर के चरण होते हैं, लात नहीं होती है, वैसे ही ब्रज रज है, मिट्टी नहीं है। तुलसी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है, गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान गंगा के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते हैं। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं, मतलब भक्तों के हिसाब से तो भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि भोग लगाने आते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही तूने मिट्टी खाई या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला तो यशोदा ने पुत्र के मुंह में देखा कि और पाया कि सारा ब्रह्मांड वहाँ समाया हुआ है। पहले अब जब कहा था ना, जब धूमपान कर रहे थे तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा रहे हैं, तो वही वाली बात अभी है कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिख जाता है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। वैष्णवी व्यतोन्मया पुत्र स्नेहमयी विभु। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता ने के हृदय में कन्हैया ने योगमाया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक रूप भूल गई और फिर से अपने उस फिर से उसे अपना पुत्र मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था, सो वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे थे। मतलब वो स्तन पे लगे थे तो सब कन्हैया के पेट में पहुँच गए थे, तब उनका भी तो पोषण करना है। अब मित्रों, यहाँ एक बात और है कि यदि भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो यशोदा फिर उनको पुत्रवत नहीं मानेगी, इसलिए माया का आवरण डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के बिना नहीं हो सकता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में है, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रजरज अर्थात सीधी भाषा में कहें तो मिट्टी खाई थी, मिट्टी का सेवन किया था। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण यह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने पर उससे निरोध होता है और निरोध होने पर ही मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति मिलती है। जो मृत्यु से पहले ही मुक्ति नहीं पाता है, उसकी मृत्यु बाद में मुक्ति दिला पाना कठिन हो जाता है। मतलब मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि कहा ना, यदि मृत्यु के समय आह या इच्छाएं बाकी हैं, आह निकले और इच्छाएं बाकी हैं, तो समझो कि ये आपकी मृत्यु है। और यदि मृत्यु के समय एकदम शांत हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो सीधा मोक्ष है। सीधी सी बात है। मृत्यु के समय आह निकली है, वह वो बताएगा कि मृत्यु है कि मोक्ष है। तो मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाती है कि इच्छाओं की मृत्यु ही वो मृत्यु है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिससे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है।
मतलब शरीर की इंद्रियों के साथ भजन का आनंद लेंगे, क्योंकि भजन में आपको कुछ और याद नहीं आ रहा है तो आप भजन का आनंद ले सकते हो, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो देह और इंद्रियों के से संबंध अनुभव होता है। हाँ, भागवत मृत्यु के बाद मृत्यु दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या ना मिले वह कौन जान पाता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों के संबंध ही हैं ही, सो उसकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। अब मुक्ति के दो प्रकार हैं, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। मुक्ति के प्रकार हम अगले अंक में पढ़ेंगे, उसके आगे हम कुछ बातें और भी पढ़ेंगे। कृष्ण लीला में सहज समाधि कैसे लगती है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।